दोस्तों, कहानी ऐसे बंजारे की है जो कि अपनी ही पत्नी को एक सेठ के पास गिरवी रख देता है और पैसे लेकर चला जाता है। मगर जब पत्नी से मिलने आया तो सेठ ने उनके साथ ऐसा कुछ किया था कि बंजारा वहीं पर सेठ के पैरों पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार सेठ ने उस बंजारे की पत्नी के साथ ऐसा क्या किया था और क्या वह बंजारा अपनी पत्नी को छुड़ाकर ला पाया, चलिए कहानी में जानते हैं विस्तार से। और दोस्तों, यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है, दिल दहलाने वाली कहानी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, एक गांव में बंजारा रहा करता था जिसको गांव के लोग भोला कहकर बुलाते थे। और वह पत्नी नीलम के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह रोज़ सवेरे जल्दी उठकर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना घर चलाया करता था। उसकी पत्नी नीलम बहुत ही सुंदर और समझदार, बेहद संतोष करने वाली महिला थी। किसी से कोई लड़ा झगड़ा नहीं करती थी, जो हर मुश्किलों में अपने पति का साथ देती थी। दोनों ने कई परेशानियों का सामना किया, लेकिन बीते कुछ महीनों में उनकी हालत बद से बेहतर होती जा रही थी। भोला को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी परेशानी कैसे दूर करें। जब भोला अपनी कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाया तो अब उसने भीख मांगना का जीवन का गुजारा करने का सोचा। मगर वह भीख मांगने से भी डर रहा था कि उसके बच्चों को यह बात पता चले तो क्या कहेंगे। मगर बिना किसी को बताए वह दूसरे जगह जाकर भीख मांगने लगा। अब भोला को लकड़ी बेचने से ज़्यादा पैसा भीख मांगने पर मिल रहा था। तब भोला अपनी एक संपन्न घर में काम मिल गया है और वो तनख्वाह भी ज़्यादा है। मगर भोला अपनी पत्नी को नहीं बताता कि वह कौन सा काम करता है। अब नीलम जंगल की लकड़ियों को लाने के लिए जाती और भोला भीख मांगने के लिए हर रोज़ अन्य कई जगहों पर जाता था। और जब एक दिन उसने अपने पत्नी के हाथों में वह ज़्यादा पैसे देख रखा था, तब उसकी पत्नी पैसे को देखकर कहती है, वह कौन सा सेठ के हैं कि आप लकड़ियों को बेचकर भी इतना पैसा नहीं कमाते थे। तब भोला कहता है, वो ज़्यादा पैसा देखकर जब उसकी पत्नी पैसों को देखकर कहती है कि वह कौन सा सेठ के पास आप लकड़ियों को बेचकर इतना पैसा कमाते थे। तब भोला कहता है, पूछो मत, जो मेरा मालिक है उनके पास बहुत ही पैसा है और अब लगता है कि हमारी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। मगर भोला ने जैसे सोचा था वैसा नहीं हुआ। भोला एक दिन भीख मांगने के लिए रोड पर मांग रहा था, मगर उसके किस्मत में कुछ ही और लिखा था। जैसे ही वो रोड पार करने लगा वैसे ही एक कार आकर भोला को टक्कर मार देती है। मगर कार वाला नेक दिल इंसान था। उसने कहने लगा कि तुम अस्पताल चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। लेकिन भोला कह रहा था कि मुझे सिर्फ मेरे घर जाना है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद वह कार वाला भोला को लेकर घर आता है। उसकी पत्नी जब भोला की हालत देखती है तो वह चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वह कार वाला आदमी नीलम के मुंह पर पानी छिड़क कर उठाता है और नीलम कहती है, मेरे पति की हालत ऐसी कैसे हो गई। तब वह कार वाला पूरी बात बताता है और कहता है कि मैंने कहा भी था कि तुम अस्पताल चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, मगर यह जिद करने लगा कि मैं घर जाऊंगा। मगर यहाँ इसकी तबीयत कैसे ठीक होगी। तब उसकी पत्नी कहती है, हमारे गांव में एक वैद्य जी रहते हैं और पूरे गांव का इलाज का मुफ्त ही करते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे कहा कि मुझे गांव ले चलिए। तब भोला की पत्नी नीलम वैद्य जी को बुलाकर लाती है। वैद्य जी के पास आ जाने के बाद वह कार वाला व्यक्ति अपने घर चला जाता है। जब वैद्य जी ने भोला के शरीर को छुआ तो उसके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी और वैद्य जी ने बताया कि नीलम, तुम्हारे पति के पैर की हड्डियां टूट चुकी है, मैं दवाइयाँ लगाने के लिए दे देता हूँ और भोला का पैर भी अच्छे से बांध देता हूँ, शायद ठीक हो जाए। वैद्य जी के जाने के बाद भोला की पत्नी एकदम चिंतित थी और बच्चे भी पूछ रहे थे कि पिताजी अब चल नहीं सकेंगे, अब क्या। भोला अपने बच्चों को पास बुलाता और कहता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मगर तब तक तुम्हें लोग अपनी माँ को परेशान मत करना। उसके बाद भोला की पत्नी कहती है कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, सिर्फ आपका ही सहारा था, अब तो वह भी उम्मीद टूट चुकी है। और भोला अपनी हालत को देखकर सोच में पड़ गया। अब उसके घर में जितने भी पैसे थे वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। घर में खाने के लिए जो भी सामान थे वह भी ख़त्म होने लगे और भोला के पास रहने की वजह से नीलम कभी लकड़ियां लाने नहीं जा पा रही थी। इधर बच्चों का खर्चा। अब उनको देखकर भोला उसकी पत्नी को रोने और कहने लगा कि भगवान किस गुनाह की सज़ा दे रहा है हमें। जब परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो भला क्या होता, जाओ किराना दुकान उसे उधार मांग ले आना और कुछ दिनों में पैसा लौटा दूंगा।
यह देखकर पत्नी गांव के जितने भी दुकान थे सभी के दुकान से उधार लाने लगी, मगर कुछ ही दिनों बाद इतना उधार बढ़ गया कि चुकाने में मुश्किल हो रहा था। उनका जीवन तो जैसे तैसे करके बीत रहा था, मगर एक दिन भोला का बेटा खेल रहा था, तभी उसकी बेटी अचानक अपने भाई को धक्का दे देती है और वह गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। भोला गंभीर स्थिति में था, जबकि उसका बेटा भी गंभीर रूप से चोटिल हो चुका था और वह दर्द के मारे तड़प रहा था। इस बार भोला ने कहा कि वैद्य जी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मगर आज 20 दिन हो गए हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे बेटे का इलाज शहर के अस्पताल में होगा। तब उसकी पत्नी कहती कि बेटे का इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। तब भोला ने सोचा कि गाँव के सबसे अमीर सेठ से मदद मांगी जाए। सेठ एक बहुत ही धनी और लालची कठोर दिल का व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों के मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए मौके की तलाश करता रहता। सेठ के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन इंसानियत का इमोशनल उससे कोसों दूर था। वह दूर के लोगों को जब भी कर्ज देता तो शर्तों पर कर्ज देता और उनको ब्याज समेत वसूली करता। भोला ने एक दिन सेठ को अपनी परेशानियों के बारे में बताया और कुछ पैसे उधार मांगने गए। सेठ ने उसकी हालत देखी और अपनी चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, भोला, मैं तुम्हें कर्ज दे तो दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हारे मेरे पास कुछ गिरवी रखनी होगी। भोला मेरे पास तो कुछ गिरवी रखनी होगी। भोला के पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं था। यह बात सेठ को पता था। तब भोला कहते कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने अपने ईमान को चलाया और पूरे कहते हुए कहा कि तुम अपनी बीवी को मेरे पास गिरवी रख दो, मैं तुम्हें जितनी रकम चाहिए दे सकता हूँ, लेकिन जब तक मेरी रकम फिरता नहीं करोगे तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास ही रहेगी। सेठ की बात सुनकर भोला का दिल को बहुत ही चोट पहुंचा, लेकिन उसकी गरीबी और मजबूरी ने उसे प्रस्ताव को मानने को मजबूर कर दिया। तब उसकी पत्नी भोला से कहती है, जी आपसे यह कैसे सोच लिया कि मैं किसी गैर मर्द के साथ रहूंगी और वह मेरे साथ कुछ भी करे। और कहने लगी, आप मुझे गिरवी रख देंगे, मगर मुझे छुड़ाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे। तब भोला कहता कि तुम चिंता मत करो, पहले हमारे बेटे का इलाज हो जाने दो। और अपनी पत्नी को भोला प्यार से समझाने लगा और वह झाड़ा पोछा करवाया। तुम चिंता मत करना, मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आया करूँगा और वह सेठ तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू पोछा करवाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर तुम्हें ज़्यादा खराब महसूस हो तो पड़ोस के लोगों को चिल्ला कर कह दिया करना। भोला के लाख कोशिश के बाद उसकी पत्नी नीलम सेठ के घर रहने के लिए मान गई और भला कुर्सी वाली साइकिल पर बैठकर अपने बेटे का अस्पताल ले गया और डॉक्टरों ने तुरंत उसके बेटे के हाथ का इलाज करना शुरू कर दिया। और उधर सेठ के घर से नीलम अपने बेटे को लेकर परेशान थी। भगवान की कृपा से भोले का बेटा का प्लास्टर अच्छे से हो गया। नीलम ने इस परिस्थिति को भगवान की परीक्षा समझकर सहन करने का निश्चय किया। यह एक संस्कारी महिला थी और हर हाल में अपने मन को बनाए रखना चाहती थी, मगर सेठ की नीयत ठीक नहीं थी। जब सेठ ने नीलम की सुंदरता को देखा तो उसके मन में गलत विचार आने लगा। सेठ ने सोचा कि इस तरह के सुंदर महिला को अपने पास रहकर वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेगा। कई दिन बीत गए और नीलम का संयम अब तक मजबूत था। एक दिन की बात है, अपने नौकर से कहकर नीलम को सेठ ने अपने कमरे में बुला लिया और नीलम से कहने लगा कि अब उसकी संपत्ति और नीलम को हर बात माननी ही होगी। लेकिन नीलम ने हिम्मत से कहा, सेठ जी, मेरे पति ने मुझे गिरवी रखा है, मुझे बेचा, अपनी इज्जत भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे साथ गलत व्यवहार ना करें। नीलम के इस सेठ से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। वह नीलम को तरह तरह से परेशानी करता और उसकी इज्जत पर प्रहार करने की कोशिश करता। सेठ ने कई बार नीलम को अपने नज़दीक बुलाने की कोशिश की, मगर हर बार नीलम किसी न किसी बहाने से उससे दूर भागती रहती। नीलम का यह साहस देख सेठ भी उत्तेजित करता, लेकिन नीलम की दूरी ने सेठ को और गुस्सा दिलाता। नीलम हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करती कि उसके पति जल्द ही कर्ज चुकाकर उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल ले। तब एक दिन सेठ ने नीलम को अपने घर पर बुलाया और साफ शब्दों में कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हें मेरे पास गिरवी रखा है, अब तुम मेरी संपत्ति हो, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मैं तुम्हें और भी। तब नीलम कहती कि मेरी आत्मा और मर्यादा केवल मेरे अधिकार में, मेरी इज्जत और स्वाभिमान का कोई समझौता नहीं हो सकता। आप मुझे जो चाहें काम करवा सकते हैं, लेकिन मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ न करें। नीलम की बातों से सेठ का एक समय के लिए चौंका दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह सिर्फ एक चाल है। एक दो दिन तो सेठ शांत रहा। फिर एक दिन नीलम को अकेले में अपने बरामदे में बिठाकर समझाया कि आखिर तुम्हें और क्या चाहिए, तुम बोलो, मैं तुम्हें
कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और जब तक कहोगी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तब नीलम कहती है, सेठ जी आप तो मेरे पिता की उम्र के हैं, मगर आप जो मेरे साथ करना चाहते हैं वो आपको शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर सेठ वहाँ से चला गया। और एक दिन रात को जब नीलम अपने कमरे में सोई थी तो सेठ चुपके से आकर कमरे में पहुँचा जाता है और उसके मुँह को बंद कर देता है। तभी नीलम हड़बड़ा के उठती है तो सेठ को देख घबरा जाती है और सेठ का हाथ छुड़ाकर इधर उधर भागने लगती है और सेठ उस पर शेर की तरह झपट रहा था। जब नीलम उसके काबू में नहीं आती तो पास के एक टेबल पर चाकू रखा हुआ था। तब नीलम उस चाकू से हमला करने की कोशिश की मगर सेठ बच निकला। तो नीलम कहने लगी कि सेठ तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो लेकिन मेरे शरीर को तुम कभी नहीं पा सकते। फिर तो सेठ के ऊपर हमला करने की कोशिश की मगर सेठ तो बच निकला। तो नीलम कहने लगे कि सेठ तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो लेकिन मेरे शरीर को तुम कभी नहीं पा सकते। फिर नीलम ने उस चाकू से अपने ही ऊपर वार करने की कोशिश की। तब सेठ ने उसके वार को रोक लेता है। उसके बाद सेठ की नीयत और उसके खराब होती गई। उसने कई बार नीलम को मजबूर करने की कोशिश की लेकिन हर बार नीलम ने बहादुरी से उसका सामना किया। नीलम का यह साहस सेठ के भीतर एक अजीब सी उथल पुथल पैदा करने लगा। धीरे धीरे सेठ को यह साहस होने लगा कि नीलम की आत्मा कितनी भी मजबूत है और सेठ उसकी नीयत को कभी नहीं बदल पाएगा। एक दिन सेठ को बहुत ही पश्चाताप हुआ। वो अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करने लगा। सेठ समझ चुका था कि वो नीलम के साथ जो करना चाहता था वो करने का इरादा बहुत ही गलत था और वो ये समझ चुका था कि उसकी दौलत नीलम के आत्मसम्मान को कभी भी नहीं खरीद सकती। उसके बाद सेठ का मन बदलने लगा और उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। सेठ अपनी करतूत पर इतना लज्जत था कि वो नीलम के आगे अपना मुंह भी दिखाने नहीं लगता था। मगर जैसे तैसे करके वो नीलम के पास गया और मगर नीलम ने देखकर घबराने लगे कि वो आज भी कहीं उसके ऊपर कुछ गलत ना कर दे। मगर आज सेठ का इरादा साफ था और नीलम के पास जाकर कहता है कि मुझे तुमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरी हरकत के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। और कहने लगा कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी मान मर्यादा पर कोई भी किस्म का आँच नहीं आने दूंगा। नीलम की निष्ठा और साहस ने सेठ के दिल को पूरी तरह से बदल दिया था। कुछ दिनों के बाद सेठ ने भोला को बुलाया। भोला को उम्मीद थी कि शायद वह अपनी पत्नी को वापस ले जा सकेगा। मगर जब भोला सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने उसका चेहरा देखा और कहा, भोला तुम्हें कर्ज नहीं देना पड़ेगा और मैं तुम्हें कर्ज को माफ़ करता हूं और अपनी तुम्हारी बीवी को सम्मान के साथ तुम्हारे हवाले करता हूं। मैं लालच में आकर अंधा हो चुका था। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। तुम दोनों ने मेरे मन को बदल दिया था। अब मैं अच्छे काम करने का कसम खाता हूँ। भोला सेठ की बात सुनकर रोने लगा। भोला ने सेठ को धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी को लेकर घर चला देता है। नीलम ने भोला को कुछ भी नहीं बताया कि उसने किस तरह से सेठ की हर व्यवहार का सामना किया और कैसे अपनी इज्जत को बचाकर रखा। भोला के मन में अब अपनी पत्नी के प्रति और सम्मान बढ़ गया था। इस घटना के बाद सेठ ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान करने का निर्णय लिया। वह अब गांव के लोगों की मदद करने और उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। नीलम और भोला की यह कहानी पूरे गांव में इस तरह मिसाल बन गई। लोगों ने इसे एक प्रेरणादायक घटना के रूप में देखा और समझा कि साहस और आत्मसम्मान हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या लालची जो ज़मींदार था वह भोला की पत्नी के साथ गलत करना चाहता था? क्या ये सही था? या भोला की पत्नी ने अपनी साहस के साथ अपने आत्मसम्मान की रक्षा की? क्या उसके बारे में आप क्या कहना सकते हो? हर महिला को इस तरह से अपना आत्मसम्मान बचाना चाहिए। वह किसी के लालची में नहीं पड़ना चाहिए। आज के समाज में इस तरह से घटना हो रही है कि हर महिला लालच हो जाती है, चंद पैसों के लालची में अपना जिस्म को कुर्बानी करने लगती है। तो दोस्तों, आप अपने समाज और घर व परिवार में इस तरह से घटना से अपनी महिलाओं को बचाइए। किसी गैर मर्दों या किसी तरह की दिक्कत पड़ने वाली परेशानियों को मिलकर सामना करें ताकि किसी तरह की परेशानी और मुसीबत से बचें। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।